हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती में। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में देश के कई राज्य तेजी से आगे बढ़े हैं और अब पश्चिम बंगाल भी विकास की नई रफ्तार पकड़ने की तैयारी में है। हाल ही में पेश किए गए नए बजट में सरकार ने ऐसे कई बड़े ऐलान किए हैं जो आने वाले समय में राज्य की तस्वीर बदल सकते हैं। बेहतर सड़कें, आधुनिक शहर, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं, नई इंडस्ट्री, IT सेक्टर और बेहतर कनेक्टिविटी पर सरकार का खास फोकस देखने को मिला है। इन योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए नए रोजगार और निवेश के अवसर तैयार करना भी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के नए बजट 2026 में घोषित टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स की। जानेंगे कौन से प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, किन क्षेत्रों को सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है और आखिर कैसे ये योजनाएं आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल के विकास की नई कहानी लिख सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट पे नंबर 10 पे आता है चिंगरीघाटा न्यू टाउन एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट। कोलकाता में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए राज्य सरकार ने चिंगरीघाटा न्यू टाउन एलिवेटेड कॉरिडोर का ऐलान किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए लगभग 900 करोड़ का बजट रखा गया है। करीब 7.41 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड कॉरिडोर EM बाईपास को सीधे न्यू टाउन और सॉल्टलेक सेक्टर V से जोड़ेगा। इसके बनने से न्यू टाउन सेक्टर V और एयरपोर्ट की ओर जाने वाले लाखों लोगों का सफर पहले की तुलना में काफी तेज और आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस आधुनिक कॉरिडोर में रैंप, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, CCTV निगरानी और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी शामिल की जाएंगी। ये परियोजना कोलकाता की शहरी कनेक्टिविटी को नई दिशा देने के साथ साथ शहर के भविष्य के विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। नंबर 9 पर आता है झारग्राम ट्राइबल यूनिवर्सिटी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नए बजट में झारग्राम में ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य आदिवासी समुदाय के छात्रों को उच्च शिक्षा, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इस परियोजना से झारग्राम और पूरे जंगल महल क्षेत्र में शिक्षा का स्तर मजबूत होगा, स्थानीय युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्र के सामाजिक व आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। नंबर 8 पे आता है कलना शांतिपुर ब्रिज प्रोजेक्ट। भागीरथी नदी पर बनने वाला कलना शांतिपुर ब्रिज पश्चिम बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में से एक है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए लगभग 1200 करोड़ का प्रावधान किया है। यह पुल पूर्व बर्धमान के कालना को नदिया के शांतिपुर से सीधे जोड़ेगा। करीब 14.5 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में मुख्य पुल के साथ अप्रोच रोड और अन्य कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल होंगे। इसके बनने से दोनों जिलों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और खासकर शांतिपुर फुलिया के प्रसिद्ध हैंडलूम उद्योग को बड़ा फायदा मिलेगा। यह प्रोजेक्ट उत्तर और दक्षिण बंगाल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नंबर 7 पर आता है दुर्गापुर IT पार्क। सरकार ने दुर्गापुर में एक आधुनिक IT पार्क विकसित करने का फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बड़ी IT कंपनियों और टेक्नोलॉजी सेक्टर के निवेश को आकर्षित करना है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो दुर्गापुर केवल एक औद्योगिक शहर ही नहीं, बल्कि पूर्वी भारत का एक नया IT हब भी बन सकता है। इससे हजारों युवाओं के लिए नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। नंबर 6 पर आता है दादन पत्रबार डीप सी पोर्ट। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व मेदिनीपुर के दादन पत्रबार में एक नए डीप सी पोर्ट के विकास की घोषणा की है। इस परियोजना को PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा और इसके साथ एक इंटीग्रेटेड पोर्ट एस्टेट भी बनाया जाएगा। ये पोर्ट बड़े मालवाहक जहाजों को संभालने में सक्षम होगा, जिससे आयात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, नए उद्योग आएंगे और हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। ये परियोजना पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत का एक प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। नंबर 5 पर आता है कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बजट 2026-27 में एविएशन सेक्टर के लिए एक बेहद बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने नदिया जिले के कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का ऐलान किया है। इस परियोजना के लिए करीब 1000 से 1500 एकड़ भूमि चिन्हित की जाएगी। इस एयरपोर्ट का सबसे बड़ा उद्देश्य कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ते यात्री दबाव को कम करना और भविष्य की एयर ट्रैफिक जरूरतों को पूरा करना है। ये परियोजना केवल एक नया एयरपोर्ट नहीं होगी, बल्कि पूरे नदिया और उसके आसपास क्षेत्र के विकास की नई शुरुआत भी साबित हो सकती है। इसके बनने से उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा और हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। फिलहाल ये परियोजना घोषणा और भूमि चिन्हित करने के शुरुआती चरण में है, जिसके बाद विस्तृत योजना और निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाएगा।
नंबर 4 पे आता है मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने इस बजट में 4 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है। ये मेडिकल कॉलेज अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग, दक्षिण दिनाजपुर और पश्चिम बर्धमान में स्थापित किए जाएंगे। इन मेडिकल कॉलेजों के बनने से न केवल स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि राज्य में डॉक्टरों की कमी भी काफी हद तक दूर होगी। साथ ही हजारों मेडिकल छात्रों को अपने ही राज्य में पढ़ाई का अवसर मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा। नंबर 3 पर आता है सेमीकंडक्टर प्लांट। वेस्ट बंगाल के नए बजट में राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए दुर्गापुर में एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह राज्य के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर उद्योग को भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण हाईटेक इंडस्ट्री में गिना जाता है। सरकार का उद्देश्य पश्चिम बंगाल को इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाना है। इस परियोजना के शुरू होने से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम और एआई जैसी इंडस्ट्रीज को भी बड़ा फायदा मिलेगा। यदि ये परियोजना तय योजना के अनुसार आगे बढ़ती है तो दुर्गापुर देश के प्रमुख सेमीकंडक्टर हब्स में अपनी जगह बना सकता है और पश्चिम बंगाल में हाईटेक निवेश का एक नया दौर शुरू हो सकता है। फिलहाल सरकार ने इस परियोजना की घोषणा की है और आने वाले समय में इसके विस्तृत निवेश, साझेदार कंपनियों और टाइमलाइन की जानकारी सामने आने की उम्मीद है। नंबर 2 पर आता है मेट्रो प्रोजेक्ट। वेस्ट बंगाल के नए बजट में राज्य की शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए सिलीगुड़ी और आसनसोल दुर्गापुर में नए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव रखा गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बढ़ते ट्रैफिक को कम करना, लोगों को तेज और आरामदायक यात्रा की सुविधा देना और इन तेजी से विकसित हो रहे शहरों को विश्व स्तरीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़ना है। यदि ये परियोजनाएं तय योजना के अनुसार आगे बढ़ती हैं, तो इससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही व्यापार, उद्योग और रियल एस्टेट सेक्टर को भी नई गति मिलेगी। फिलहाल सरकार ने इन मेट्रो परियोजनाओं की घोषणा की है और आने वाले समय में इनके रूट, स्टेशनों, लागत और निर्माण की विस्तृत जानकारी जारी किए जाने की उम्मीद है। और नंबर 1 पर आता है नॉर्थ बंगाल एम्स प्रोजेक्ट। उत्तर बंगाल की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने एक नए एम्स की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इस परियोजना की कुल लागत और स्थान अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है। यह एम्स बनने के बाद दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और उत्तर दिनाजपुर समेत पूरे उत्तर बंगाल के लाखों लोगों को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही बिहार, सिक्किम, असम और नेपाल, भूटान से आने वाले मरीजों को भी बेहतर इलाज मिल सकेगा। इस संस्थान में आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर विकसित किए जाने की योजना है। यदि ये परियोजना तय समय पर पूरी होती है तो ये पूरे पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े मेडिकल हब के रूप में उभर सकता है। तो दोस्तों, ये थे वेस्ट बंगाल के नए बजट में घोषित किए गए कुछ प्रमुख मेगा प्रोजेक्ट्स। इनके अलावा भी बजट में कई अन्य विकास परियोजनाओं और योजनाओं की घोषणा की गई है, जिन्हें समय की कमी के कारण हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाए। ध्यान रहे कि इस वीडियो में बताई गई सभी परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा घोषित बजट घोषणाओं पर आधारित हैं और इनके क्रियान्वयन में समय के साथ बदलाव संभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एक्सप्लोर विद परबती को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।